हेलो मित्रों, राधे राधे। मेरे का लड्डू गोपाल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मित्रों, सर्वप्रथम मैं आपको आज सकट चौथ के लिए बताती हूँ। सकट चौथ हम कब और क्यों मनाते हैं, इस व्रत को हम किसके लिए रखते हैं। सकट चौथ मित्रों जनवरी के महीने में तथा हिंदी महीने के अनुसार माघ के महीने में आती है। इस दिन माताएं व्रत रखती हैं। रात्रि में चंद्रमा उदय होने के पश्चात अपने व्रत को चंद्रमा को अर्घ्य देकर खोलती हैं और यह व्रत पुत्रों की दीर्घायु के लिए किया जाता है। इस बार मित्रों यह सकट चौथ 21 जनवरी को दिन शुक्रवार को है। यह तिथि मित्रों 21 जनवरी को प्रातः 8:50 पर प्रारंभ होगी तथा 22 जनवरी को 9:15 पर समाप्त होगी। मित्रों, इस व्रत की बहुत अधिक महिमा है और इसकी कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने अपने बर्तन पकने के लिए अवे में लगाए। अवा आप सब जानते होंगे, जिसमें मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं। अवा नहीं पका, वह परेशान हो गया और इस परेशानी से परेशान होकर वह अपने राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से अपनी परेशानी को बताया। राजा ने उस परेशानी का हल ढूंढने के लिए राज पंडित को बुलाया। राज पंडित ने कहा, जब आगे से आप अवा लगाएंगे तो आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी। निरंतर ऐसा ही हुआ। प्रत्येक दिन एक बच्चे की बलि दी जाने लगी। एक दिन सकट का दिन आया और एक बुढ़िया के मात्र एक ही पुत्र था। उसका बलि देने का समय आया और वह बलि देने के लिए जब जा रहा था, बुढ़िया बहुत दुखी थी। मित्रों, वह मन ही मन परेशान हो रही थी। मेरा एक ही पुत्र है, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी। उसने इतनी परेशानी में भी एक बात अपने मन में रखी और भगवान के प्रति अपना ध्यान किया और उन पर भरोसा कर अपने पुत्र को एक सकट सुपारी दी और इसी के साथ दुर्वा का बीड़ा बनाकर उसके मुंह में दिया और कहा, भगवान का नाम लेकर पुत्र तू उस अवे में बैठ जाना। ऐसा ही हुआ मित्रों, वह उस अवे में भगवान का नाम लेकर और अपने मुंह में वह दुर्वा का वीड़ा रख बैठ गया। और मित्रों, अवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर उस दिन ऐसा नहीं हुआ। मात्र एक दिन में ही अवा पक गया। कुम्हार ने जब उस अवे को आकर खोला तो उस बुढ़िया का पुत्र जीवित था। मित्रों, ये सिर्फ सकट माता की महिमा थी और उस बुढ़िया का विश्वास था। हमेशा मित्रों विश्वास की ही जीत होती है, इसलिए अपने विश्वास को कमजोर कभी मत बनाइएगा। इसी के साथ जो अन्य बच्चों की बलि दी गई थी वह भी सब जीवित हो गए और उस नगर में खुशियां आ गईं। तब से सकट माता की पूजा की जाती है। और इसके पश्चात आज मैं आपको इस दिन भगवान गणेश को कैसे प्रसन्न करें और कुछ उपाय बताती हूँ जो आपके लिए अवश्य लाभकारी रहेंगे। मित्रों, अगर किसी भी माता पिता की पुत्री का विवाह ना हो रहा हो, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एक पुत्री के लिए माता पिता का सपना होता है कि उसे एक अच्छा घर मिले और उसे एक अच्छा पति मिले। इसके लिए इस दिन आपको मालपुए बनाकर भगवान गणेश को भोग लगाएं और ऐसा करने के पश्चात आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि आपकी पुत्री के विवाह के योग बनते नजर आएंगे। और मित्रों, दूसरा उपाय यह है कि आर्थिक समस्या सभी के जीवन में होती है। इसी के लिए मेरा दूसरा उपाय है, आप गुड़ लें, गुड़ पर घी लगाकर गणेश जी को भोग लगाएं और कुछ समय पश्चात उस गुड़ को उठाकर अपने हाथों से गाय को खिला दें। ऐसा आप 5 बुधवार भी कर सकते हैं, या बुधवार ना हो तो आप हर महीने चौथ आती है उस पर कर सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। इसी के साथ राधे राधे।